हेलो दोस्तों, तो आज के इस डाउट सेशन में आपका स्वागत है। इस डाउट सेशन में आप लोगों के यानी कि सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। काउंसलिंग कैसे होगा, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इन सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो ये डाउट सेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पढ़ाई की बातें की जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग की बातें और एडमिशन में क्या क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंट की लगेगी, वो सब बातें की जाएंगी। तो बकचोदी ना करते हुए अब चलते हैं अपने डाउट सेशन पे। तो आप लोगों को मैं मिलाने जा रहा हूँ अपने काउंसलिंग मेंबर से। ये लोग आपको काउंसलिंग में कल सपोर्ट करेंगे। ये हो गया सूरज ब्रो अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट का, ये विशाल ब्रो हो गया, और लोग हैं यहाँ पे। ये आदिल भाई हो गया टॉपर अपनी क्लास का, और वो एक लाइन चल रहा है, चला देख रहा है तुम लोगों का मदद नहीं करेगा। कैसा सीन, पहचान लो उसको। यही है, यही है। ऐसा सीनियर नहीं चाहिए तुम लोगों को। तो चलिए दोस्त, अब बकचोदी बंद करते हुए अब चलते हैं अपने डाउट सेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का डाउट सॉल्व करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ये काउंसलिंग में। ऑफलाइन काउंसलिंग में आप लोग कल आ रहे हैं 1 से 4 के बीच, आप लोग जब भी आएँ तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लाना है। तो सबसे पहले तो आपको यानी कि CUET का स्कोर कार्ड का फ़ोटो स्टेट लाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको IG में जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरे होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उसका प्रिंट लगेगा। तो जैसा कि CUET का स्कोर कार्ड लगेगा, उसके बाद IG का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसका प्रिंट लगेगा। उसके बाद आप लोग का 10th-12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, और उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, आय जाति निवास लगेगा यानी कि डोमिसाइल, कास्ट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा 12th का, और CLC लगेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और आप लोग अपना यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले लीजिएगा, 2-4 ले लीजिएगा। जितना कोर्स है उस हिसाब से 2-2, 4-4 ऐसे ले लीजिएगा, 2-2 करके। एक कोर्स के लिए 2 फ़ोटो ले लीजिएगा अपना पासपोर्ट साइज़। और हो सके तो अपने पेरेंट्स का यानी कि मम्मी पापा का भी आधार कार्ड का फ़ोटो स्टेट ले लीजिएगा एक, और ये उनका फ़ोटो भी एक ले लीजिएगा अलग अलग सेपरेट। तो दोस्तों इतना डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है जो यानी कि रेगुलर कर रहे हैं, जिनका यानी कि बैकलॉग नहीं है 12th के बाद। तो दोस्तों ये तो हो गया यानी कि नॉर्मल, जो यानी कि जिनके 12th के बाद कोई गैप नहीं है उनके लिए इतना लगेगा। और हाँ, एक और लगेगा ABC ID कार्ड। तो ABC ID कार्ड आप लोग डिजी लॉकर ऐप लोड कीजिए, और वहाँ से आप लोग खुद से ही बना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। और अगर जिन लोगों का यानी कि 12th के बाद गैप है तो उन लोगों का गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। और हाँ, ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये जो लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, ये OBC के लिए NCL लगेगा सेंट्रल लेवल का। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट की चीज़ें। तो ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं सभी के आप लोग फ़ोटो स्टेट यानी कि प्रिंट आउट 2-2, 3-3 करवा के ले लीजिएगा, ताकि सही रहे। यहाँ पे चूँकि फ़ोटो स्टेट के शॉप में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, साइबर कैफ़े में, ठीक है, उस दिन बहुत भीड़ रहेगा। तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट का फ़ोटो 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा करवा के ही लाइएगा, ताकि कोई ज़रूरत पड़े तो आप लोग को दौड़ना नहीं पड़े। नहीं तो डॉक्यूमेंट के कारण डॉक्यूमेंट का आप लोग को फ़ोटो स्टेट नहीं रहेगा तो बहुत दौड़ना पड़ेगा। और हाँ, ये नहीं कि फ़ोटो स्टेट ले आएँ तो आप लोग ओरिजिनल नहीं लाइएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाना पड़ेगा, फ़ोटो स्टेट भी लाइएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाइएगा, ताकि क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई होगा आपका, ठीक है। तो वे चलते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि यानी कि हमको यानी काउंसलिंग कराने में शाम हो जाएगा तो रुकेंगे कहाँ, क्या कैसे होगा, ट्रेन तो मिलेगी नहीं। ये मेरा दोस्त आ गया पीछे, बहुत यानी कि पिक्चर विक्चर क्लिक कर रहा था, अब ये भी आ गया है। तो यानी कि मैं क्या बता रहा था कि हाँ, शाम हो जाएगा तो काउंसलिंग कराने में तो हम लोग कहाँ रुकेंगे, ये आप लोगों का डाउट है। तो यहाँ पे हम लोग हैं ना आपके सीनियर, यहाँ पे हॉस्टल में आपका व्यवस्था हो जाएगा। तो रहने के लिए तो आप लोग के यानी कि क्लियर हो गए कि शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा तो कहाँ रहिएगा। और आगे चलते हैं। आपका और डाउट था कि हाँ, और हाँ, जो लोग पूछ रहे हैं बार बार कि भैया मेरा इतना नंबर है 200, 300, 250, 150 कि इतना में मेरा बी फार्मा में होगा कि नहीं होगा, तो भाई ये कंफर्म मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि काउंसलिंग आप कराओगे उसके बाद ही यानी कि आपको कंफर्मेशन मिलेगा। और यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, आप लोगों को प्रीवियस ईयर का अनुमान लेना है तो प्रीवियस ईयर का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है कटअप का। प्रीवियस ईयर के अनुसार मैंने कटअप का वीडियो बनाया है, और उसमें आप लोग जाके देख लीजिए, लिंक
और कटअप के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप लोग अगर करना चाहते हैं तो फीस स्ट्रक्चर का भी वीडियो अपलोड है चैनल पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और कुछ लोग यानी कि पूछ रहे थे कि भैया अभी आएंगे काउंसलिंग कराने तो हमको कुछ पैसा भी लगेगा। तो भाई अभी तुमको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वही जो तुम आओगे, खाओगे, रहोगे, इधर उधर करोगे, उतना ही खर्चा होगा। एक्स्ट्रा तुमको कोई अभी फीस नहीं देनी होगी, ठीक है। तो भाइयों आपका अगला कमेंट था, यानी कि अगला डाउट था, बच्चों ने कमेंट किया था कि हाँ कि अगर मैंने 2 कोर्स में 3 कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या अलग अलग सब में यानी काउंसलिंग कराना पड़ेगा, अलग अलग सब में डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेगा। तो इसका यही मतलब है भाई, तुम अलग अलग कोर्स में अगर रजिस्ट्रेशन किए हो तो तुमको सबका अलग अलग सेपरेट क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग कराना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, काउंसलिंग होगा और अगले मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। ठीक। हाँ दोस्तों, तो आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे हम अभी यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे आ चुके हैं। ये बिरसा मुंडा जी का यानी कि तस्वीर है, मूर्ति है, ठीक है। हाँ तो भाई ये टॉपिक हम पहले ही बोल चुके हैं वैसे भी कि हाँ जिसका यानी कि गैप है इंटर के बाद, वो उन लोगों को गैप सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। ये आपको अपने कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएगा, कोर्ट से, और वहाँ हाफ DP होता है, वो बनवाना पड़ेगा। 100-150 में आपका बन जाएगा, जो भी चार्ज लगेगा अपना बनवा लीजिएगा जिसका गैप है, ठीक है। और रह गया कास्ट सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे OBC में है कोई तो NCL लगेगा सेंट्रल लेवल का, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर और आए हैं आदिल ब्रो का बाल कटवाने, तो चलते हैं सैलून में। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सैलून में, आदिल ब्रो अपना बाल कटवा रहा है। तो अगर आपके पास 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यानी कि जो डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं आप ला पाए हैं या फिर कोई दिक्कत, कोई इशू रह गया तो इसके कारण आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और उससे आपका काम चल जाएगा फ़िलहाल। हाँ तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताए हैं सभी के आप लोग 2-2, 3-3 फ़ोटो स्टेट रख लीजिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में रख लीजिएगा, ताकि आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसका आप ध्यान रखिएगा और सारा डॉक्यूमेंट लेके ही आइएगा। और तो दोस्तों आगे की बात मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा फिल्म देखने को, सिनेमा हॉल मिलेगा, पब मिलेगा, कैंटीन मिलेगा, ये वो डिश डेट, यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सिटी में है कॉलेज, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़, जंगल, ये सब है। कहीं भी सिटी वगैरह आप लोगों को मौज मस्ती, ये जो कहते हैं सिटी वाला मौज मस्ती नहीं मिलेगा, एकदम यानी कि नेचुरल मौज मस्ती मिलेगा। तो हम लोग अभी चल रहे हैं पहाड़ पे, अगर देखिए हम लोग चढ़ रहे हैं पहाड़ पे। मेरा दोस्त आदिल, चढ़ो, दौड़ो, दौड़ दो आदिल, दौड़ो। देखिए कितना बहुत ऊंचा यहाँ पे पहाड़ है, जंगल है। आज आप लोगों को मैं पहाड़ का एकदम व्यू दिखाऊंगा, पहाड़ से कॉलेज दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों सीधी बात बोले तो यहाँ पे आप लोगों को शहरी जो ठाठ होता है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह ये सब नहीं मिलेगा, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को घूमना है तो बस यही पहाड़, जंगल, यही सब घूमने वाला मिलेगा। तो दोस्तों ये कॉलेज उन्हीं लोगों के लिए सही है जो प्रकृति से प्यार करते हैं। प्रकृति मतलब लड़की नहीं दोस्त मतलब कि नेचर लवर जो लोग होंगे वही यहाँ पे एडमिशन करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा चिल्ला दो बे। ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग्स दिख रही है आपको, जो घर वगैरह दिख रही है, वो कॉलेज का एरिया है, ठीक है। ये पूरा कॉलेज है, देख रहे होंगे आप लोग। यानी कि हम अभी बहुत ऊंचे पहाड़ पे है और इससे भी ऊंचा पहाड़ मेरे सामने है, ये देखिए। अब मेरे पीछे चला गया है। बहुत जंगल यहाँ पे आपको बहुत देखने को मिलेगा, जंगल, पहाड़, और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा हवा बह रहा है जिसके कारण मेरे पूरे बाल बिगड़ गए हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो आप लोग जल्दी से यानी कि आ जाइए काउंसलिंग के लिए, हम लोग तैयार हैं आप लोगों का यानी कि काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए। आप लोग
आज भी हम लोगों का क्लास था, लेकिन यानी कि 5 साढ़े 5 में हम लोग को छुट्टी हुई है। यानी क्लास से हम लोग आए हैं, अपने भाषा में छुट्टी हुई है। छुट्टी सब किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है। जिसको नहीं अच्छी लगती वो जाओ साइड में जाओ। तो मेरे दोस्तों को फोटोग्राफी का कीड़ा काट चुका है, सभी अपने अपने फ़ोटो खींच रहे। देखो कहाँ कहाँ पे बैठ बैठ के फ़ोटो खींच रहे हैं। यहाँ से गिरेंगे ये लोग तो कहाँ जाएंगे, सीधे ऊपर स्वर्ग। तो दोस्तों आगे की बात कर ले तो यानी कि एक भाई ने सुबह सुबह मेरे को फ़ोन करके पूछा था कि भैया क्या कैसे हुआ काउंसलिंग के बारे में, और उसने ये भी पूछा था भैया यहाँ सीनियर जूनियर का क्या कुछ है, क्या बोलना पड़ता है सीनियर को, क्या कुछ है व्यवस्था। तो उन लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ भाई, यहाँ पे सीनियर को तुमको सर बोलना पड़ेगा, मस्ट है, आपको ज़रूरी है कि सर ही बोले, ठीक है। और हाँ, जिनको भैया बोलना है तो वो भैया बोल सकते हैं, लेकिन पहले सीनियर से उनको उतना बनाना पड़ेगा। यानी कि आपके सीनियर और जूनियर के बीच अगर उतना बॉन्डिंग बन पा रही है तो आप लोग भैया भी बोल सकते हैं। अगर बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है तो भैया का कोई चांस नहीं है बेबी, सर ही बोलना पड़ेगा। और ये भैया वाला शब्द सिर्फ लड़कों के लिए एप्लीकेबल है, लड़कियां इससे इस्तेमाल नहीं कर सकती हम लड़कों पे। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि जितने भी जूनियर आ रहे हैं सभी यानी कि अपने सीनियर को कोई भैया नहीं बोलना, नहीं तो वो उनसे तुमको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है कि वो उनको सर ही बोले, ठीक है। और लड़के चाहे तो उनके अगर रिलेशन बन रहे हैं सीनियर के साथ तो उनको भैया भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा वो इशू नहीं है। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ। पहले मैं अपने बाल संवार लूँ, थोड़े बहुत सारा बिगड़ गए हैं। यहाँ पे पहाड़ पे बहुत हवा चल रहा है बेबी। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है, यहाँ अगर आप लोग आ रहे हैं तो छाता लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश का कोई ठीक नहीं है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो आप लोग भीग ना जाओ, इसलिए छाता लेके ही आएँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी भी बादल लगे हुए हैं। अब वीडियो थोड़ा फ्रेश नहीं आ रहा है, लेकिन बादल लगे हुए हैं, आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, ठीक है।